एक लंबी गहरी सांस लें। आने वाले भविष्य में जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो 1.5 करोड़ रुपए को अपने बच्चों पे, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के खर्चे के लिए, दवाई गोली के खर्चे के लिए, क्या वो पर्याप्त थे? घर में अनाज का भंडार, जहाँ पैसे की कमी लेकिन भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, एकता। आज आप अपने इस गांव से 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए ले जाकर, कोई अपने चाचा से बिछड़ गया, कोई अपने मामा से बिछड़ गया, कोई अपने पड़ोसी से बिछड़ गया। बिलफरा पेनता सजूर पेनता, लड़ेंगे लड़ेंगे। भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह में सब सिखाया जाएगा, लेकिन आपकी उपस्थिति कम होती है, और आपकी उपस्थिति कम होने के कारण में जो है आप बहुत सारी चीजों से वंचित हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि कौन व्यक्ति बैठा है यहाँ पे आके। मैं हर एक चीज जानता हूँ, तुम्हारी मानसिक पटल से लेके तुम्हारे शारीरिक पटल, बौद्धिक पटल, सबको जानता हूँ। तो अभी हमारा पंपलेट हो गया, इस पंपलेट का वाचन मैं कर रहा हूँ, फिर इसके बाद सब लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। समस्याएं बहुत सारी हमने लिख दी है, लेकिन समाधान की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे पास में पैसा नहीं है, ठीक है ना। अभी सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं, पंपलेट के लिए मैंने 100 रुपए के लिए बोला था, अभी तक जो है 5-6 लोगों ने बस दिया, 4 लोगों ने दिया है, 1 मैंने दिया है, और फिर इसके बाद आज सुबह 2 लोगों ने दिया है। तो ऐसे 700 रुपए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। और पंपलेट कितने में छपेगा? 5 से 10 हजार में, क्योंकि हमको पूरा 59 गांव की जिम्मेदारी ली है। अभी हमारे ही गांव में बांटने के लिए 5000 पंपलेट चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज कि ये पंडाल, मैं आपसे लगातार शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि भाई ये पंडाल को अलग करो, यहाँ पे क्या गाड़ो, दुनिया गाड़ के एक मंडा लगा के हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है। आज इस पंडाल का 50,000 रुपए हो गया, कौन देगा? कोई देगा? यदि कंपनी वाले को बोलेंगे 5 मिनट में दे देगा पैसा, लेकिन तुम्हारे पंडाल को, तुम्हारे आंदोलन को, तुम्हारे मिशन को खत्म कर देगा। क्या आप चाहते हो कि आपके मिशन खत्म हो? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताओ ना। कोई यहाँ पे कोई युवा साथी नहीं आता बैठ के। अभी कंपनी वाले आए, 4 लोग हम थे, वो 20-25 लोग थे, हमको मार देते, क्या करते? बाद में तो भाई निवेदन, आवेदन, थाना कचहरी होते रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। पास में उनके पास पैसा है, कोर्ट में फेंकेंगे, वो हर एक चीज खरीद सकते हैं, थाने को खरीद सकते हैं, सब चीज को खरीद सकते हैं। आप क्या करोगे? आप लोगों के पास मात्र एक ही चीज है, वो है एकता। क्या है? एकता। आपका सामूहिक संघर्ष चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सामूहिक संघर्ष चाहिए। और आपके पास से 1-1 रुपए इकट्ठा करके इस आंदोलन को जिंदा रखना है। इस आंदोलन को बेचने के लिए बहुत लोग आपके पास में आएंगे, बहुत लोग जो है सब चीज करेंगे। सुबह मेरे को एक साथी ने लेके गया था, घनश्याम वैश्य, मेरे को क्या बोला, दादा किसी को बताना नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कि किस व्यक्ति के साथ में वो बोल रहा है। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपकी जमीन का सौदा करेंगे, आपके आंदोलन का सौदा करेंगे। अभी बोले दादा कंपनी वाले से बात हो गई है, आपका जो पंडाल का खर्चा वो दे देगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक आपको मैनेज कर देगा, ठीक है, ये बोला उसने। और ये देखो, मेरे को बोला कि दादा क्या क्या चीज चाहिए बता। तो मैं बोला यार चलो, हमारे वहां के लिए तेल नहीं है, बाती नहीं है। अब भाई मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूं, तेल नहीं है, बाती नहीं, निरमा नहीं, साबुन नहीं, ले लिया, 200 रुपए दिया, 400 रुपए मैंने खुद देना पड़ा। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। ऐसे में समाज का काम नहीं होगा कि हो जाएगा है? आपको मैंने बोला जिम्मेदारी, पंपलेट कितने दिन से, मैं कितने दिन से आया हूं, आज चला जाऊंगा, लेकिन कल मेरे को अभी ये बता रहे कि 12 बजे वो आएगा, तब मैं रात को निकलना पड़ेगा मेरे को। कब निकलूंगा मैं? रात को मेरे को जाना है तेलंगाना। मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं खाली पीली नहीं बैठा हूं यहाँ पे, लेकिन जिसके लिए लड़ रहा हूं वही लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या समझेंगे, ठीक है ना। तो उस बात को, एक एक बारीकों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दिन रात में बैठे रहता हूं, आंखें फोड़ता हूं, लैपटॉप में बैठे रहता हूं, दादा पूछ लो। बिना ग्राम सभा किए फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा ग्रामवासियों के कंपनी द्वारा लगाए गए, चाहे वो किसी आपके गांव के दलाल के द्वारा लगाए गए हो या किसी परिवार के द्वारा लगाए गए हो, इसको हम जो है मुंडारी भाषा में, बिरसा मुंडा की भाषा में बोलते हैं दिकू। क्या बोलते हैं? दिकू। दिकू का मतलब होता है हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे साथी जो व्यक्ति है, जो हमारे जल जंगल जमीन को, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए हमारे साथ में धोखाधड़ी का प्लानिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? दिकू बोलते हैं। बैठे यहाँ जरूर है, लेकिन मन किसके पास होगा? कंपनी के पास होगा। बैठे यहाँ जरूर है, लेकिन सोच रहे होंगे कि कितना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5,000, 10,000, 20,000, इस पे फंसे हुए। क्या आपको इसमें फंसना है? तो ऐसे दिकुओं को भी आपको क्या करना है? पहचानना होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान यदि आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आंदोलन छोड़ दो, शरीर को भी छोड़ के आपको जाएंगे, तो आपको भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। बात मेरी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं हर एक चीज को। चाहे किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, फर्क हमको नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में विस्थापन क्षेत्रवासियों की जमीन, मकान, आंगन, गौशाला, खेत बाड़ी, दुकान का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी स्थल पंचनामा विस्थापित परिवारों एवं ग्राम सभा को नहीं दिया गया। दिया गया? आप लोग के घर नापे गए, जमीन नापी गई, खेत बाड़ी नापे गए, लेकिन क्या उसका स्थल पत्थरगढ़ी किया गया? आपको उसका मूल्यांकन करके आपको पंचनामा दिया गया? तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? क्या है ये? चोरी है ना। तो चोरी को चोरी नहीं बोल पा रहे हो तो क्या बोलोगे?
कोई बचाएगा आपको क्या? तीसरा चीज, पुनरावास हेतु सिंधुआ पंचायत के RNR कॉलोनी लामीदाह में बनाया जा रहा है, ठीक है ना, जो कि बिना ग्राम सभा के बैठक किए एवं ग्रामवासियों की बगैर अनुमति लिए बसाया जा रहा है। बसाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उक्त कॉलोनी की बसाहट में वनज उपज लघु उद्योग लाभों में वंचित रखा जा रहा है, जिससे ग्रामवासी की आजीविका कैसे चलेगी? यदि हमारे पुरखों ने इस गांव को बसाया है तो पहले नदी देखा, तालाब देखा, जंगल को देखा, खेत खलिहान को देखा, तब तो हमको जो है यहाँ पे सब चीज का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बच्चे लोगों साइलेंट बैठ जाओ, तो डंडा उठा रहा हूँ, फिर मैं सीधे बैठ जाओ यहाँ पे। तुम्हारे भविष्य की लड़ाई हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और तुमको इधर उधर चकना आ रहा है क्या? ठीक है ना, ये अहम चीज की बता रहा हूं मैं। फिर इसके बाद में ग्राम की चारागाह जमीन, ये कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन है? सबको मालूम होनी चाहिए कौन सी जमीन है। साज की जमीन बोलते हैं ना, ये गांव की चारागाह जमीन है। कौन सी जमीन है? चारागाह जमीन। मकान का पट्टा खेत एवं वन भूमि में, पुश्तैनी जमीन में काबिज किसानों को जमीन से बेदखल, वन की भूमि से बेदखल, खेत खलियान नाले नदी तालाबों से आम महुआ थाल तेंदू साज भिलमा जामुन पीपल चार चिरौंजी हर्रा बहेरा और जड़ी बूटी आदि झाड़ पेड़ों से क्या किया जा रहा है? आपको कर रहे हैं कि नहीं? सारे कंपनी को दे रहे कि नहीं? आज कंपनी वाला यहाँ पे बोलता है कि ये जमीन मेरी, तो तेरे बाप ने महुआ का पेड़ लगाया था क्या? लेकिन उस चीज को कौन बोलेगा? वो बोला कि दस्तावेज दिखाओ। तो दस्तावेज तुमको मांगना चाहिए कि उसको मांगना चाहिए? किसको दस्तावेज मांगना चाहिए? लेकिन कैसे मांगोगे? एक अकेला व्यक्ति मांगेगा क्या? अगला, ग्रामवासियों के साथ कृषि कार्यों में सहयोग करते हुए स्वास्थ्य लाभ एवं आर्थिक लाभ में उपयोगी गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी आदि जानवरों के विस्थापन पुनर्वास की किसी भी तरह की नीति कंपनी और प्रशासन ने नहीं बनाई है, ठीक है ना। बस जोरदार जो है हमारे रूपनारायण कोया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, स्वागत है। कम से कम अपने जो है पंचायत को छोड़ के, सरपंच महोदय अपनी पंचायत को छोड़ के आपके लिए आंदोलन में आते हैं, ठीक है ना। मैं कितना बोलता हूं, नहीं आते, बहुत सारे लोग बोलते रहे वो तो आते चले जाते रहे। तुम खुद का तो देखो, जहां तुम जिस गांव में बैठे तुम खुद समय नहीं दे पा रहे हो। व्यक्ति दूर से आ रहा है, जबलपुर से हाईकोर्ट के वकील आया, तुम्हारे पास समय था इतने दिन से बैठे? कभी कोई ज्ञान लिया वकील साहब से? मैं आया, कितने देर से मेरे को फोन करते हैं, यहाँ की माता शक्ति पिता शक्ति लोग फोन करते हैं कि दादा कहाँ है, सुना हो गया। अरे आया तो कौन सा हरा भरा कर दिए तुमने? आने के बाद में भी तो वैसे ही सुना पड़ा रहता है, पंडाल सुना पड़ा रहता है, तुम्हारा पूरा आंदोलन सुना पड़ा रहता है, तुम्हारे विचार सुने पड़े रहते हैं। उन विचारों को जिंदा करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। यदि जागोगे नहीं तो जल्दी मारे जाओगे। दादा मरकाम जी ने बोला था, जिस दिन ये समाज बोलना सीख जाएगा, लड़ना सीख जाएगा, तो वो लुटना बंद हो जाएगा। आप बोल ही नहीं पा रहे, सीख ही नहीं पा रहे, तो सिखाने के लिए, बोलने के लिए आंदोलन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सभी ग्रामवासियों के लिए रोजी रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, खेल मैदान, देव दिवाला, ग्राम चौरा, स्वच्छ हवा, हरे भरे जंगल, नदी, पहाड़ की व्यवस्था के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई। तुम्हारी RNR कॉलोनी में ये नीतियां है क्या? नदी पहाड़ है क्या? जंगल है क्या? तो कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? फिर इसके बाद धारा 11, इसी में सर्वे हुआ ना आप लोगों का। धारा 11 में किए गए नंबरिंग, सर्वे, मूल्यांकन, सभी परिसंपत्ति एवं मकानों को अवार्ड में शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अवार्ड में शामिल नहीं किया गया। हमारा खेत बाड़ी अवार्ड में शामिल कर ले, हमारा जो लेटरिन बाथरूम अवार्ड में शामिल कर ले, हमारा जो है कुआं अवार्ड में शामिल कर ले, पेड़ अवार्ड में शामिल कर ले। सब इसी की बात करते हैं कि हमारा ये छूट गया, वो छूट गया। अरे तुम्हारी यादें छूट रही है, तुम्हारा बचपन छूट रहा है, तुम्हारा परिवार छूट रहा है, उसको क्यों नहीं बोलते हो कि इसको भी शामिल करे करके? कभी बोले? तुम्हारी बकरियां छूट जाएंगी, तुम्हारे मुर्गी छूट जाएंगे, तुम्हारे गाय भैंस बकरी छूट जाएंगे, उसके विषय में कभी लड़े हो? लेकिन तुमको बस ये पता है कि खेत छूट रहा है, घर छूट रहा है, हमारा 15 कमरे का था, हमारा 4 कमरा छूट रहा है, ये याद है। लेकिन जिसने जो दूध पिलाकर, जो बकरियां तुमको जो है आपकी आजीविका के लिए बेचकर आपने बच्चों की शादी ब्याह बहुत सारी चीजें करते थे, उसके विषय में कभी सोचा है? उस भूमि के लिए सोचा है जिसने जो है आपके भूमि को फाड़ कर चीर कर आपने अनाज उगाया, अपना पेट भरा, उसके विषय में सोचा कभी? बस लाभ देख रहे हो। यही लाभ तुमको जो है तुम्हारी जमीन से भगाने के लिए, मारने के लिए आ गया। एक तो गड्ढा नहीं कर पा रहे हैं, एक तो गड्ढा नहीं कर पा रहे। पूछ रहे हैं कि कागज कहाँ है तुम्हारे? हैं? बैठ भाई, कागज कहाँ है? पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कागज कहाँ है? यहाँ पे आके गांव वालों को धमकी दे रहे, तुम्हारी जमीन कंपनी की जमीन है। अरे तेरी कंपनी कब आ गई रे भाई? ये कौन बोलेगा? बोलना सीखना पड़ेगा, कैसे बोलना, कैसे बात करना। डंडा निकाल के तो कोई भी दौड़ जाएगा। क्यों साहब? इतने सारे लोग डंडे लेके तो आए थे, लेकिन बात क्या करना है, किस तरीके से लड़ना है, ये तरीका सीखे क्या? वो तरीका सिखाने के लिए आंदोलन है। फिर इसके बाद मकान परिसंपत्तियों का मूल्य, PWD SRO मूल्य जो 2024 में है उसमें विस्थापितों को नहीं दिया गया। साथ ही 100% सोल्यूशन ब्याज के साथ नहीं दिया गया। यही मांग थी ना बहुत सारे लोगों की, हमको सोल्यूशन के साथ में जोड़ दिया ना। आगे वो बात, अब आगे संविधान की बात को बताना है कि नहीं बताना, वो बता दो क्योंकि समय कम है। बताना है इस लड़ाई को, बताना है कि नहीं बताना है? बताना है तो जोरदार जरा नारे के साथ में बताओ जरा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा।
देश संविधान से चलेगा। अडानी अंबानी के जेब से, अडानी अंबानी के जेब से, मोदी मोहन के जेब से, मोदी मोहन के जेब से, बीजेपी कांग्रेस के जेब से देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। तो संविधान से कैसे चलेगा वो बता देता हूं। अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी। कोई भी आए, चाहे कंपनी वाला आए, चाहे पुलिस वाला आए, चाहे कलेक्टर आए, चाहे विधायक आए, सांसद आए, हमको बोलने की आजादी देता है आर्टिकल 19। कोई भी नहीं बोल सकता है, वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। कोई भी जितना भी OIGS है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, जो संविधान में शपथ लेकर, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, आपको बोलने से, उससे बात करने से, क्वेश्चन पूछने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। वो ताकत संविधान देता है। कौन देता है? संविधान देता है। संविधान आपको इकट्ठा होने की ताकत देता है। आप यहाँ पे इकट्ठे हो ना, कोई आपको तोड़े नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? यही संविधान की ताकत और आंदोलन का अधिकार। किसका अधिकार? क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? संविधान। किसके कारण? संविधान के कारण। ये तुम्हारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये संविधान के तहत चल रहा है। इसीलिए ना तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई कंपनी वाला हस्तक्षेप कर सकता है। जब तक आप अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन को खत्म नहीं करोगे, किसी की ताकत नहीं है इस आंदोलन को खत्म करने की। ठीक है ना? कोई चोर भरे आ जाए, वो सौदा कर ले, अच्छा कर ले बेटा, और कर ले, 1 करोड़ में तो 100 करोड़ रुपए ले ले, लेकिन आपको इस ग्रामवासियों को जब विस्थापित और पढ़ के देखो, और नहीं पढ़े लिखे हो तो आओ आंदोलन में, कपूरिया जी तुमको पढ़ाएंगे बोलो। और तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग वो भी यही कर रहे हैं, कंपनी से घी लेकर खा रहे हैं। ठीक है ना? नहीं तो तुम्हारे आंदोलन को लड़ते नहीं क्या? तुम्हारे लिए लड़ते नहीं क्या? है? तो कोई नहीं लड़ रहा है, डरना नहीं है। जितने लोग हो, आपके ही द्वारा जो है लड़ाई को जीता जा सकता है। लड़ने के लिए मात्र जो है दादा मरकाम ने बोले थे 10 लोग की आवश्यकता है। कितने लोग की? 10 लोग के द्वारा PIL लगाई जा सकती है। ठीक है ना? और यदि 10 से 21 हो गए तो फिर तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। और 21 से तुम यदि 45 हो गए, जिस तरह से ये 45 दिन हो गया ना, ये आपकी ताकत थी। इस आंदोलन को 45 दिन तक लेके आए। नहीं तो हम नहीं सोचे थे, हम तो सोचे थे कि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन आप लोगों ने इस आंदोलन को 45 दिन लेके आया, और इस आंदोलन के भविष्य को मैं देख रहा हूं। ये आंदोलन पूरे देश में, पूरे विश्व में पहचाना जाएगा। बस झुकना नहीं, डरना नहीं, बिकना नहीं। जो बिकेगा, झुकेगा, पिछवाड़े में 2 लात मार के उसको सुधारना है, फिर से मारना, फिर सुधारना, तीसरी बार में गर्दन काट के फेंक देना। बस साले गांव से बाहर निकासी। 1 बार समझाना, 2 बार समझाना, और तीसरी बार फाइनल समझाना, चौथी बार अलग कर देना। ये हमारा सिद्धांत, मूल उसूल सभी का। ठीक है ना? आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है? ए से लेके अब तक गरीबों को आजीविका का, संसाधनों का समान वितरण। क्या आजीविका का समान वितरण हुआ है? तुम्हारा कोयले में समान पैसा तुमको मिल रहा है, तुमको समान रोजगार मिल रहा है, तुमको भूमि के बदले भूमि मिल रहा है। तो संविधान तो बोल रहा है ना, ये अधिकारों का समान वितरण होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। भूमि, जल, जंगल, खनिज किसकी है? जनता का हक है। किसका हक है? लेकिन किसका हक दे रहा है? कारपोरेट का। वो 4-3 टप्पर उठा के बोलता है, गांव वालों से पूछता है कि तुम प्रूफ लेके आओ कि तुम्हारा गांव है। तो खंबा नहीं गड़ाने दे रहा था, और तू टपरा कहां से लाके, तेरे को कहां से मिल गया भाई? कौन से कलेक्टर ने ग्राम सभा से परमिशन लेके बनाया? पूछोगे? ये पूछना है। ठीक है ना? ये पंपलेट छप रहा है।